अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और साथ साथ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख लें, तो आप करिए कि आप जो भी टॉपिक आप कवर करते हैं उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और क्वेश्चन कौन से होने चाहिए? जो पीवाईक्यूज में है, जो आपके ओल्ड पेपर्स में है। उससे क्या होगा कि आपका एक पेपर सॉल्विंग करने का तरीका, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, और आपने जो टॉपिक कवर किया है वो कितना अच्छे से हुआ है, वो दोनों हो जाएगा। तो इसीलिए इस सीरीज में हम 2025 का सीबीएसई पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, और इसके बाद हम आगे और भी सीरीज बनाते रहेंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीबीएसई 2025 पेपर सॉल्विंग के सीरीज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। काजल एंड लोरा वर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admitted Mehdi for one for share in the future profits. Mehdi brought 8 lakhs as his capital and 4 lakhs as his share of premium of goodwill. Kajal, Laura and Mary decided to share profits in the future ratio of 2:1. After all adjustments in respect of goodwill, revaluation of assets and liabilities, etc., Kajal's capital was 15 lakhs and Laura's capital was 8 lakhs. It was agreed that partners' capital should be in the proportion to the new profit sharing ratio, taking Mary's capital as base. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टेकिंग मेडीज कैपिटल एज बेस। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द एडजस्टमेंट वाज मेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग द नेसेसरी कैश एज द केस मे बी। द कैश ब्रॉट इन बाय काजल वॉज। अगर आपने पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर कवर कर लिया है तो आपने देखा होगा कि लास्ट में हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ये होता है कि जब पार्टनर, कोई नया पार्टनर उसने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद जो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन सब की कैपिटल को हम चेंज करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर्स हैं। एक न्यू पार्टनर है एम। सबसे पहले हमारे पास 2 पार्टनर काजल एंड लोरा। इन दोनों का ओल्ड रेशियो 5:3। न्यू रेशियो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर 2:1 हमने रखा है। और इसका जो शेयर बन रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं 1/4 जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। अच्छा, जो ये नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर अपने साथ क्या कर रहा है? अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है 8 lakhs की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल को चेंज करना है, एडजस्ट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन अभी मैंने आपको बोला था कि इस पे फोकस करना। वो लाइन है कि हमें हमें जब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो हमें बेस लेना है मेडी की कैपिटल को। जो न्यू पार्टनर है मेडी, मेडी की जो कैपिटल है उसी को बेस देना है। तो मेडी की कैपिटल कितनी है? मेडी की कैपिटल है 8 lakhs। अच्छा, गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं, 8 lakhs। तो मेडी की कैपिटल अगर 8 lakhs है, मेडी का शेयर जो कि बन रहा है 1/4 है, तो इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होगा कि काजल और लोरा की कितनी कैपिटल होनी चाहिए। चलिए, मेडी की कैपिटल कितनी? 8 lakhs। मेडी का शेयर कितना? 4। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं काजल की कैपिटल। काजल्स कैपिटल, एस्टिमेटेड कैपिटल, यानी कितनी कैपिटल उसकी होनी चाहिए। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखो मेडी की कैपिटल को लिखो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? काजल का जो शेयर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और मेडी का जो शेयर है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो काजल का कितना शेयर है यहाँ पे? 2। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और मेडी का कितना शेयर है? 1। 1 से हमने डिवाइड किया। इससे काजल की एक एस्टिमेटेड कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसका आंसर आएगा 16 lakhs। सिमिलरली हम क्या करेंगे? लोरा, लोरा की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमें मेडी की कैपिटल को बेस लेना है, मेडी की कैपिटल, देन मल्टीप्लाई करना है लोरा के शेयर से 1 और डिवाइड करना है मेडी के शेयर से, वो भी 1 है। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 lakhs ही रहेगा। यानी एडजस्टमेंट के बाद जब आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस ले लेते हो तो कितनी कैपिटल रहनी चाहिए? काजल की रहनी चाहिए 16 और लोरा की रहनी चाहिए 8। अच्छा, अभी करंटली कितनी है? करंटली आप देखोगे यहाँ पर काजल की है 15 और लोरा की है 8। यानी लोरा में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी तो सेम है। 8 lakhs अभी भी है और बाद में भी 8 lakhs ही रखनी है। लेकिन आप देखो काजल में चेंज हो रहा है। काजल में 15 lakhs है और उसको कितना करना होगा? 16 lakhs करना होगा आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो है मेडी। तो उसको 1 लाख बढ़ाना है, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेकर आएगी काजल। 1 लाख रुपए काजल लेकर आएगी, उसकी कैपिटल हो जाएगी 15 से 60। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि कितनी कैपिटल वो लेकर आएगी।
तो कैपिटल कितना, 1 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 12 लाख, तो आंसर है 1 लाख। तो काजल कितनी कैपिटल आएगी, काजल विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज। अब उसकी कैपिटल हो जाएगी 16, जो कि अब रेशियो बन जाएगा, देखो 16, 8 और इसका तो 8, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। तो अब यहाँ पे देखो 16 हो जाएगा काजल, 8 लोरा जिसमें कुछ चेंज नहीं किया, और मेडी तो बेस था तो ये तो चेंज हो नहीं सकता, 8। तो ये क्या रेशियो बन गया, 2-1-1, यानी कि न्यू रेशियो में कैपिटल हमें दिखेगी 2-1-1। और यही था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट।